आपस में मोहब्बत का पैगाम सुनाया है। दुश्मन दुश्मन को भी आका अर्ज ये कर रहा हूँ ने कि एक खास मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा रहा है, उन तरीक़ों में सबसे बेहतरीन तरीक़ा मेरे आका ने जो माशरे की इस्लाह का बताया है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ बताई है, वो बताया फरमाया किसी का जनाजा मौत है। इसलिए हदीस में भी आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को कसरत से याद करो, इसलिए कि मौत को कसरत से याद करने से इंसान जो दुनियावी चीज़ों में मशगूल होकर आखिरत और अल्लाह को भूल जाता है, दुनिया की लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं। कसरत मौत दुनिया से बेरग़बती पैदा करती। तो मौत इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। अगर इसको समझना चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि दुनिया का जो निज़ाम है, दुनिया की जो रंगीनियां हैं, दुनिया के अंदर जो बदमस्तियां फैली हैं, क्या उनकी दिलकशी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मिसाल एक छोटी सी ले लो। एक जंगल है जिसमें आप सफर कर रहे हो, दौराने सफर आपके सामने कोई शेर आ गया। शेर अनकरीब है कि आपको खा ले, बहुत अनकरीब, यहां तक कि आपको एहसास हो गए कहीं ऐसा ना हो ये शेर हमें लुक़्मे तर बना ले और मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। वो इसी कश्मकश में अभी खड़ा हुआ है, शेर सामने है, बिल्कुल वो करीब है कि इसे हलाक कर दे, और हलाक होने वाले को भी ये एहसास है कि हम हलाक हो जाएंगे, हमारे बचने के कोई दूसरे रास्ते और तरीके नहीं है। तीसरा एक शख्स पीछे खड़ा है, वो लाकर सामने पीछे से बिरयानी पेश कर रहा है। ओ मरने वाले, जरा पीछे मुड़ के देख, तेरे लिए मैं बिरयानी लेकर आया हूं। तीसरा ये भी पेश कर रहा है कि देख तो पीछे मुड़ के, तेरे लिए खूबसूरत दुनिया की लड़की लेकर आया हूं, क्या इससे शादी करेगा? वो ये भी पेश कर रहा है, दुनिया की बड़ी दौलत में तेरे कदमों में डालने के लिए आया हूं, ये दौलत कबूल कर ले। बताओ मेरे दोस्तों, वो शख्स दौलत, बिरयानी और उस लड़की की तरफ देखेगा या उधर देखेगा कि हमारी मौत सामने खड़ी? ना तो उसे बिरयानी में मजा है, ना तो उसे दौलत में मजा है, ना लड़की के हुस्न में मजा है, इसलिए कि मौत सामने खड़ी है, और अगर मौत सामने खड़ी हो तो किसी चीज में लज्जत नहीं रहती। इसलिए मौत का अगर जिक्र ज्यादा हो, मौत को जो शख्स ज्यादा याद करेगा, वो शख्स चोरी करने के वक्त भी ये सोचेगा मेरा रब देख रहा है। आज अगर हम चोरी करेंगे, कल कब्रिस्तान जाएंगे, वहां पूछा जाएगा, मैदान हश्र में पूछा जाएगा, हमें अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अपने आप को फौरन कहेगा ना, चोरी ना कर, आज अगर चोरी करेगा कल जवाब देना होगा। चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, जो भी मौत को ज्यादा याद करेगा, कसरत के साथ मौत को याद करेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। करेगा कोई? नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उसे भी मरना है। आज बिलखुसूस नौजवानों ने अपना हाल ही बदल दिया है। नौजवान गुनाहों के अंदर इतना मस्त हो गए, उन्हें होश नहीं है। वो ये जानते हैं कि मरने वालों में सिर्फ बूढ़े लोग होते हैं, मरने वालों में
उम्र दराज लोग होते हैं वही मरा करते हैं। नहीं मेरे नौजवानों, नहीं, जाओ जो करीब जाके कब्रिस्तान हो, देखो वहां कब्रों को गौर से देखो। पता नहीं कितने नौजवान थे तुम जैसे वहां कब्रिस्तान पहुंच गए, पता नहीं कितने नौजवान कब्रिस्तान पहुंच गए। तो नौजवान, ये मरने वाले नौजवान भी हमें ये बता रहे हैं कि नहीं, मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं। बूढ़े वो भी जा रहे हैं, बच्चे वो भी जा रहे हैं, नौजवान वो भी, मर्द वो भी, किसी को कोई खबर नहीं कब मरेगा। तो इसलिए मौत को कसरत से याद करना कि हमारी इस्लाह जितनी मौत के जरिए से होगी, किसी दूसरे अमल से नहीं हो सकती। मैयत सामने है, मेरे आका का फरमान है, जनाजे से सबक सीखो, नसीहत हासिल करो। और हमने देखा है कि हमारे जब सामने जनाजा होता है हमारी कैफियत अलग होती है। हम सोचते हैं रब्बा मुझे भी मरना है, इसी पे लेटना है, हमारा भी यही हाल होगा, हमारी मैयत पे भी लोग आंसू बहाएंगे, लोग तज़किरे करेंगे, लोग सोचेंगे कभी खूबियां कभी बुराइयां, अच्छा था कोई कहेगा खराब था। मेरा भी यही कल हाल होगा, मैं भी तख्त पर लेट कर लोगों के तज़किरों का शिकार बनूंगा, मेरा जिक्र चलेगा। हाँ, उस वक्त कोई किसी के जहन में बुराई नहीं आती है कि मैं बुराई कोई कर लूं। क्यों? जनाजा सामने है, मैयत सामने है। तो इंसान को अपनी मौत को सामने रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क़ब्लल हयात, अल्लाह ने मौत का जिक्र फरमाया, जिंदगी से पहले मौत का जिक्र फरमाया। इसमें एक इशारा ये मिलता है कि इंसान पैदा होता है, मौत तो बाद में आती है, बिल्कुल हक है, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल कि मौत पहले आती हो, इंसान को जिंदगी बाद में मिलती हो। नहीं, मौत बाद में आती है, जिंदगी पहले मिलती है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने जिंदगी और मौत और जिंदगी को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला, जैसे कि हम समझ रहे जान रहे हैं कि पहले इंसान पैदा होता, जिंदगी मिलती, फिर मौत, तो अल्लाह कह रहा अल्लज़ी खलक़ल हयात, हमने जिंदगी और मौत को बनाया। लेकिन कहा अल्लाह ने हमने मौत और जिंदगी को बनाया। मौत का जिक्र पहले करना, जिंदगी का जिक्र बाद में करना, इस बात की तरफ इशारा है, ओ जीने वाले सुन ले कान खोल कर, तुझे मरना है, इसका ख्याल 24 घंटा तेरे जहन में रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी किए चाशनी जो तुम्हें मदहोश किए हुए है, मौत से दूर न कर दे, मौत से गाफिल न कर दे। मौत से गाफिल हो गए अगर तो कोई बुराई छूटेगी नहीं, सारी बुराइयां होती पैदर पे होती जाएंगी। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मौत का जिक्र अल्लाह ने पहले किया जिंदगी से कि इंसान पैदा होने के बाद जब होशो हवास संभाले, होशो हवास संभालने के बाद ये हमेशा ख्याल रहे कि मुझे मरना है, और जो मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजारेगा वो कोई बुराई नहीं करेगा, उसे हर वक्त अल्लाह का डर रहेगा कि हमें मरना है। वो चाहे नमाज पढ़ना हो, अल्लाह का डर है कि नमाज छोड़ेंगे तो सजा मिलेगी, क्यों? मुझे मरना है। चोरी करेंगे, अगर हम चोरी करेंगे हमारा रब तो देख ही लेगा, यहाँ प्रशासनिक पुलिस हमें ढूंढ पाए या ना पाए, लेकिन हमारा रब तो देख रहा है, क्यों? हमें मरना है। रब मरने के बाद पूछेगा, क्या जवाब देंगे? हम जिना करने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये डर है जिना करने, केवल अल्लाह हमारा तो देख रहा है, हमारा हाल मेरा खुदा देख रहा है कि मैं किस हाल में गुनाह करने जा रहा हूं। अगर हमारे रब ने पूछ लिया मरने के बाद कि तुमने गलत तरीके से बकाए नस्ल इंसानी का जो रास्ता था उस रास्ते को छोड़कर हराम रास्ता अख्तियार किया, तो हम क्या जवाब देंगे?
कोई भी गुनाह हो, हर गुनाह को करने से पहले ये सोचेगा कि हमें मरना है, हमारा रब मुझसे पूछेगा। तो मौत इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है। इंसान को 24 घंटे में मौत को कम से कम 2-3 बार तो याद ही कर लेना चाहिए, और ज्यादा अगर बेहतर हो सके तो कब्रिस्तान भी जाओ। कब्रिस्तान जब आप जाओ, थोड़ी देर के लिए अपना सर झुकाओ, आंखें बंद करो कि हमारी तरह ये भी कब्रिस्तान में लेटने वाले खाते थे, पीते थे, टहलते थे, अपने और पराये मिलते थे, हंसी और मजाक भी होती थी, यारी और दोस्ती भी होती थी, सारी रिश्तेदारियां निभाई जाती थी। वो कल का दौर था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ये आज इतना मजबूर है कि हमारी बात ये सुन सकते, लेकिन हम इनका हाल भी नहीं जान सकते, या हमसे अपनी फरियाद भी नहीं कर सकते, हमसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आज वो इतना मजबूर हो गए हैं, कब्रिस्तान में पड़े। थोड़ी देर के लिए जाके सोचो तो अपना हाल आप देखोगे बदला हुआ नजर आएगा। गुनाह में लज्जत नहीं आएगी। हर गुनाह करने के वक्त आप सोचोगे कि हम गुनाह करने तो जा रहे हैं, लेकिन अगर हम गुनाह करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला मौत के बाद सजा देगा, क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, आज अहद करो इस सीरत के और इस खास मौके पे जो प्रोग्राम हुआ है कि इस प्रोग्राम से हम मौत को कसरत से याद करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? मौत को कसरत से याद करोगे? मौत को कसरत से याद जो करते हैं उनकी खूबियां क्या हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बड़े सहाबी जिनके बारे में प्रॉफिट ऑफ द मोहम्मद जिसको कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया ये जन्नती है, जन्नत पे जाएंगे। और ये फरमान तन्हा नहीं सुनाया, सबके सामने सुनाया, ये जन्नती जन्नत में जाएंगे। इसके बावजूद जब तन्हा होते थे, अकेले होते थे, खौफ खुदा से वो लरज जाते और लरज के अपना हाल यूं बयान करते हैं कि कभी मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आता, काश मैं कोई तिनका होता या मैं कोई पत्ता होता, यूं ही मैं जिंदगी के अंदर आके यूं ही खत्म हो जाता, मेरा आखिरत में रब का सामना ना होता। क्यों? अल्लाह के सामने एक एक चीज का हिसाब देना जो हमारे बस के बाहर की बात, हम नहीं दे सकते। ये हमारे रब के खास बंदे हैं। इनका तरीका क्या है? इनका तरीका ये भी है, आज हमारे बगल में करीब में गैर मुस्लिम भाई रहते, हमारे हमसाया भाई रहते, जाने मुसलमानों पे क्या क्या एतराज आते हैं, और एतराज आने के बाद जब कौम हमारे मुस्लिम माशरे की तरफ देखती है, वो नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, हर शख्स और हमारे माशरे का हर फर्द अलग अलग गुनाह करने में मस्त, अपनी अलग अलग तर्जमानी दे रहा है, जिसको दूसरे माशरे के लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो तो जानते हैं इस्लाम की जो अगुवाई है, जो अनुयायी है, मानने वाले हैं, वही तो इस्लाम है। तो जाहिर बात है, हर शख्स जो जिस मजहब पे है उस मजहब का आइडियल होता है और नमूना होता है। आप जैसे अपने आप को पेश करोगे, दुनिया यही समझेगी कि इस्लाम के मानने वाले ऐसे ही होते हैं, इस्लाम ऐसे ही। आपके करीबी अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है और वो गैर मुस्लिम आपसे उम्मीद लगाए कि आप मुसलमान हो, हमारे दो भाइयों में झगड़ा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई पे ज्यादती कर रहा है, अपना खेत ज्यादती के साथ जोत रहा है, इत्तेफाक से वो फैसला थाने को जाता है, लेकिन ये भी इत्तेफाक है ज्यादती करने वाला मुसलमान भाई का दोस्त है और जिस पे ज्यादती हो रही वो किसी दूसरे का दोस्त है। अब तुम्हें थाने के अंदर गवाही देना है, थाने के अंदर गवाही देना है
कि कौन किस पे ज्यादती कर रहा है, कौन किस पे ज्यादती कर रहा, तुम्हें थाने के अंदर गवाही देना। अब तुम्हारा रब क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, इंसाफ पे कायम हो जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू, अल्लाह कह रहा मुसलमानों, कहीं किसी कौम की दुश्मनी पे ऐसे तुम ना आमादा हो जाओ कि गलत फैसले पे मुहर लगा दो। यानी तुमसे लाख दुश्मनी सही, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तुम ना इंसाफी कर दो। तुम ये बता दो ये जमीन बड़े भाई की है, छोटे भाई की नहीं है। नहीं, अगर इंसाफ कहता है ये बड़े भाई की जमीन नहीं है, छोटे भाई की, तो आप वहां सच्ची गवाही दो और कहो कि नहीं ये छोटे भाई की है, बड़े भाई की नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, तुम्हारा रब कहता है। ओ मुसलमानों, तुम्हारा ये इस वक्त फैसला होना चाहिए। क्यों? तुम मुसलमान हो, तुम ज्यादा इस बात के जो है लायक हो कि तुम इस्लाम की सही तर्जमानी करो। तुम मुकल्लफ हो, तुम ही ईमान लेकर आए हो, तुम ही तर्जुमा करोगे मुसलमान किसे कहते हैं। तुम्हें देख कर लोग कहेंगे कि यही मुसलमान है, इसलिए तुम्हें यहाँ इंसाफ करके साथ गवाही देना। अब तुम्हें सच ये कहना है कि नहीं ये छोटे भाई की है, बड़े भाई की नहीं। क्यों? अल्लाह हमारा कह रहा हुआ अक़रबुल लित्तक़वा, ये इसलिए कि अल्लाह के करीब पहुंचाने का बेहतरीन जरिया यही है, बेहतरीन जरिया। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमारे बगल में अगर कोई पड़ोसी रहता हो और उसके दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, हमारा वो हमसाया है, गैर मुस्लिम सही, दूसरे धर्म का मानने वाला सही, लेकिन हमारा जो है आचरण ये कह रहा हो, शुभ आचरण हो, हमारा इखलाक ये कह रहा हो, अगर तुम भाइयों में झगड़ा होता है तो जो सच्चाई के साथ होगा, जो इंसाफ कहेगा, वही हम गवाही देंगे, हम झूठी गवाही नहीं देंगे। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम झूठी गवाही नहीं देंगे। जाने देहात में कितने लोग जाके कैसे कैसे गवाही थानों में देते हैं, दोस्ती की बुनियाद पे झूठी गवाही दे देते। वो फुला के साथ हैं तो हम फुला के साथ होंगे। इंसाफ क्या कहता, इससे कोई मतलब नहीं। देहातों का हाल ही अजीब है। एक देहात का शख्स, नेमतुल्लाह रहमानी भाई बड़ी अच्छी मिसाल, एक देहाती खेत देखने के लिए गया। माशाल्लाह मशहूर शायर हजरत मौलाना सज्जाद आजम साहब लखीमपुरी, अल्लाह ने दुनियावी एतबार से भी और शोहरत के एतबार से भी खूब नवाजा है। अल्लाह इनको और मजीद तरक्यात से नवाजे। इंशाअल्लाह अभी आपके सामने उस्ताद शोहरा डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब भी तशरीफ लाएंगे। मैं मुख्तसर वक्त में थोड़ी बात और अर्ज कर दूं। माशाअल्लाह बेहतरीन तूलो अर्द की अपनी मिसाल शोहरा में एक लंबे कद वाले हजरत मौलाना जावेद साहिल साहब, ये ऐसा नाम है कि माशाअल्लाह पहले ही इनको साहिल मिला हुआ। आ जाओ अबरार दानिश साहब। तो मैं अर्ज कर रहा था डॉक्टर साहब, एक देहाती अपने खेत को जब जाता है, बढ़िया बढ़िया, तो वो दूसरे के खेत में गन्ना तोड़ता है। देखा होगा आपने। अगर हम अपने खेत को देखने के लिए गए कि हमारा खेत में गन्ना कैसा है, तो हमारा दिल ये कर रहा है ये गन्ना अपने में क्यों खाएं, लाओ बगल वाले में देख ले। अब वो बगल वाले में तोड़ के अपना गन्ना देख रहा है। अब दूसरा जिसके गन्ने से आपने खेत से गन्ना लिया है, वो जब देखने के लिए गया, वो तुम्हारे खेत से गन्ना तोड़ के खा रहा, अपना खेत देख रहा। यहाँ तक कि बराबर दोनों चोरी कर रहे हैं। वो उनके खेत में तोड़ रहा, वो उनके खेत में तोड़ रहा।
और बराबर ये चोरी में गुनाह में शरीक हैं, दोनों गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि अपने खेत का गन्ना हो, अपना खूब खाओ, किसी को हिसाब नहीं देना है, चोरी में नहीं लिखा जाएगा। तो अक्सर ये बीमारी भी देहात के अंदर है। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम ऐसी खेत की रखवाली नहीं करेंगे कि दूसरे के खेत में जाके गन्ना तोड़े। ऐसा तो नहीं करोगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान ने आपको बताया है, अगर तुम नफा नहीं पहुंचा सकते हो, तुमसे कोई नफा नहीं हासिल कर सकता, तो तुम्हें धरती पे टिकने का कोई हक नहीं, तुम्हें जमीन पे टिकने का कोई हक नहीं है। ये हमारे रब का फरमान है, हमारे रब ने ये कहा है, हमारे रब ने जाने क्या क्या तुम्हारे लिए कसमें खाई हैं, कितनी छोटी छोटी कैसी बड़ी बड़ी अल्लाह ने मिसालें दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह फरमाया, जिसकी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अमल कर लो, जो मैंने अभी हदीस पढ़ी, नेक अमल कर लो, हाँ जी कर लेंगे, हाँ नहीं जल्दी कर लो। ये कौन फरमा रहा? मेरे आका फरमा रहे हैं, नेक अमल कर लो, जल्दी कर लो। जैसे कि हम कह रहे हैं, हाँ ठीक है भाई नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन अमाल हमारे बड़े काफिराना, नौजुबिल्लाह। अबू जहल को देखा, आप देखिए अबू जहल के दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाने का इरादा करते तो वो क्या करता था? फला सद्दक वला सल्ला वलाकिन कद्दब व तवल्ला सुम्मा दहबा इला अहलिही यतमत्ता, अपने घर के अंदर घुस जाता था। आज भी जब हम अल्लाह वालों को देखते हैं कि हमें समझाने के लिए आ रहे, या हमें कुछ बता ना दे, कहीं ऐसा ना हो इसके बहकावे में आकर हमारा बुरिया बिस्तर बन जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारी इस्लाह हो जाए, हम नमाजी हो जाए, हम हाजी हो जाए, हम रोजा रखने वाले हो जाए। क्या करते हैं? आते ही अल्लाह वालों को देखकर घर में घुस जाते हैं। और बसा औकात तो बड़ी हंसी आती है, बसा औकात ऐसा भी होता है, घर में बैठा हुआ शख्स अंदर से ये कहता है, जाओ जाके बेटा कह दो बाहर मेहमानों से अब्बा नहीं है। वो बेटा आके हू बहू वही अल्फाज दोहराता है, अब्बा ने कहा है, अब्बा घर पे नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, अब्बा ने कहा है, अब्बा घर पे नहीं है। ये सच्चा, ये तो मासूम है, जो आप जैसे कहोगे वो सच्ची बात कहेगा, माशाल्लाह। आइए, तो ये सच्ची बात कहेगा, क्यों झूठ बोलेगा? ये तरीका लेकिन हमारा, ये हमारा नहीं है, ये तरीका अबू जहल का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये हरकतें अबू जहल करता था। अगर कोई मुशाबे रखता हो किसी के काम से, किसी के तरीके से, किसी के उठने और बैठने से, मेरे आका ने साफ फरमाया, अगर तुम किसी कौम की मुशाबिहत अख्तियार करोगे तुम्हारा शुमार भी उसी में हो। इसलिए हमें अहद करना है कि हमें अमल, हमें काम जल्दी करना है। नेक करोगे जल्दी इंशाअल्लाह, इसलिए भी जल्दी करना है। मेरे आका ने फरमाया, जिस तरीके से अंधेरी रात हो, उन अंधेरी रातों के अंदर किस तरीके से जो है टुकड़ों पे ऐसे कभी सफेदी होती है, कभी फिर काली रात होती, फिर कभी काली घटा छा जाती, फिर सफेदी रात, टुकड़ों में सोचे इस तरीके से फितने भी हमारे सामने अंधेरी रात की तरह, टुकड़े की तरह आएंगे। और आज ऐसे ऐसे फितने हैं, मैं तो अक्सर ये कहता हूं, माशाअल्लाह, इस दौर के अंदर भी, इस जमाने के अंदर भी आप पैमाना लेकर अगर बैठेंगे, बहुत सारे ऐसे वाइजीन हैं, बहुत सारे ऐसे उलमा बने हुए, मुफ्ती बने हुए हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी कौम की, जिनको कुरान हदीस से कोई खास वास्ता नहीं है। अगर ये मोबाइल ना होते, अगर यूट्यूब ना होते, तो शायद उनका नामो निशान लेने वाला कोई ना होता। लेकिन आज
इन्हीं यूट्यूब के जरिए से अल्लामा और मुफ्ती कहलाने वाले लोग और उनको इस मसनद पर बिठाने वाले लोग भी सुन ले। याद रखना, अगर कोई जाहिल को आलिम की मसनद में बिठाएगा, मदद करेगा, अगर कोई इआनत करेगा, उसकी ये इआनत भी, ये मदद भी उसी के दर्जे में होगी। लेकिन आज बने हैं बहुत सारे मुफ्ती। मेरे आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत जहां बहुत सारे फितने आएंगे, ये फितना भी आएगा, जाहिल लोग मुफ्ती बन जाएंगे और फतवे देंगे और लोग मुफ्ती कहेंगे, जबकि मेरे आका ने फरमाया वो खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। बहुत सारे जहां फितने हैं वहां गैर मामूली फितना जिसे आज समझा जा रहा ये भी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों। तो इस एतबार से हमें जल्दी करना है। आगे फरमाया मेरे आका ने, एक शख्स सुबह करेगा इस साल में कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। सुबह को मोमिन है, अल्लाह वाला है, दायरे इस्लाम में दाखिल है, सच्चा मोमिन है, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। और अगर शाम को वो मोमिन है तो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। इतना खतरा रहेगा, इतना खतरा दामनगीर इस वक्त है। मैं देख रहा हूं कि कोई नबूवत का दावा कर रहा, अभी शकील इब्ने हनीफ कर रहा नहीं, माशाल्लाह हमारे हाफिज मुदस्सिर साहब मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और भी लोग होंगे इनके साथ, मुख्य अतिथि हमारे मेहमान खुसूसी जिनको कहते हैं ना, विशिष्ट यानी एजाजी मेहमान भी इनके साथ होंगे, चीफ गेस्ट जिसको कहते हैं। ये बहरहाल अल्लाह इनके ट्रेवल्स को, जिस ट्रेवल को ये चला रहे हैं, खूब तरक्की दे, अल्लाह खूब इनके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाए, काबे और मक्के की खूब जियारतें करवाए, अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। तो मैंने ये अर्ज किया कि शकील इब्ने हनीफ जैसा कमजोर शख्स वो ये कह रहा कि मैं नबी हूं, नबूवत का नौजुबिल्ला दावा कर रहा, एक बड़े मजमे के अंदर 10,000 का होगा मजमा, डॉक्टर साहब उस मजमे के अंदर भी मैंने मादी करीब में कही, और बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा मौजूद थे। मैंने कहा लोगों के अंदर इल्म की इतनी कमी है, सच बात सुनने का कोई जज्बा नहीं है, कोई शौक नहीं है। अगर अंदाज का बेहतरीन मलका रखने वाला जाहिल शख्स हमारे दरमियान आकर कोई दीन की बातें ठोकने लगे तो हम वाह वाह कहकर उसकी बात को सुनते हैं। हमें इससे अंदाजा होता है अगर कोई इंतहाई बेवकूफ शख्स भी हमारे दरमियान खड़े होकर कहे कि हम नबी हैं, हमें खतरा है कि कुछ न कुछ लोग उसको कह देंगे कि हम तुम पे ईमान लाए, कुछ न कुछ मिल जाएंगे ऐसे बेवकूफ। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने उलमा से जुड़ के रहना है, अपने उलमा की तस्दीक से उन मेहमानों को भी बुलाना है, उनको भी देखना है जो बड़े बड़े नबूवत के दावे कर रहे हैं, हम नबी हैं, हम वली हैं, हम फलाने पहुंचे हुए हैं। हम कैसे माने तुम पहुंचे हो? हमारे उलमा नहीं बता रहे, हमारे इमाम नहीं बता रहे, हम कैसे माने? इसलिए हम जल्दी अमल करेंगे कि हमें खतरा है कि सुबह हमारी किस साल में हो, ये शाम की साल में हो। आखिरी बात मेरे आका ने फरमाया, लोग छोटी चीज के जरिए से, यानी दुनिया के छोटे लालच के जरिए से ऐसे दीन को बेचेंगे, ऐसे दीन को बेचेंगे कि आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते हो। मैंने बताया कचहरियों के अंदर बाकायदा आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाओ, अगर आप अदर जिले के हो, दूसरी जगह रहते हो, तो वहां गवाही देने के लिए ज्यादातर आपको मुसलमान मिलेंगे।
उनसे पूछो तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? हाँ, हम अपना आधार लगाएंगे, हम अपना फलाना लगाएंगे, ठीक है, हम 1000 रुपये लेंगे। पूछो इनको तुम जानते हो का नहीं जानते? भाई जब तुम जानते नहीं हो ये जमीन देने वाला सही जमीन दे रहा है या गलत दे रहा है, ये जमीन वाला कैसा है या लेने वाला कैसा है, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जमीन बेचवा खरीदवा रहे हो। लेकिन नहीं, मुसलमानों को बस झूठी सच्ची गवाही से कोई वास्ता नहीं। मुसलमानों को अगर वास्ता है तो बस ये कि थोड़ी सी दुनिया मिल जाए, थोड़ा पेट चल जाए। तो हमें दुनिया के लालच में अपने दीन को फरोख नहीं करना है, हमें दीन को नहीं बेचना है, हमें अपने सीने से दीन को लगा के रखना है। रखोगे इंशाअल्लाह, रखोगे। हमारे आका ने फरमाया उकय्यिसु मन दाना नफ्सुहु, तुम में अक्लमंद कौन है, कौन होशियार है, बताओ जो मौत को याद करके अपने बाद अमल भेज दे, अपने बाद अच्छे काम करने के लिए पेशगी कोई तैयारी कर ले। सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो अपने बाद कुछ भेज दे। उन चीजों में एक ये भी चीज है, जैसे बाज लोग दुनिया से रुखसत हो गए, अब दुनिया से रुखसत होने के बाद हमारे मैयत इंतजार में रहती है कि कोई भाई सवाब कुरान पढ़ के बख्श दे या सदका हमारी तरफ से कर दे, इस इंतजार में मैयत रहती। लेकिन जब नालायक औलाद मिल जाए, नाजायज कामों में पैसे खूब खर्च करेंगे, अपने अब्बा के नाम पे खर्च नहीं करना जानते, अम्मा के मरने के बाद अम्मा के नाम पे खर्च करना नहीं जानते, क्यों खर्च करें? ये बड़ी बात है। जो ऐसे मौके पर वालिद या वालदा या कोई और इंतकाल कर जाए, उनके नाम पे खर्च करना ये बड़ी बात है। इसलिए जहां बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, अपने वालिद की रिश्तेदारी निभाते हैं, अपने वालिद के तमाम रिश्तों का पूरा एहतराम करने की कोशिश करते हैं, वहां अपने जाने वाले जिसके जरिए से हम सबको जानते हैं, जिसके जरिए से अल्लाह ने आपको इस दुनिया में आने का मौका दिया, आप अपने उस वास्ते का भी शुक्रिया अदा करो। इसलिए कि मेरे रब ने ही फरमाया अलम यकुन शय्यम मज़कूरा, तुम दुनिया में क्या थे? तुम कुछ भी नहीं थे। जमाने में तुम्हें नहीं कोई जानता था कि तुम कौन हो, कैसे तुम आए, कहाँ थे 10 साल पहले। अगर 10 साल की उम्र है तो 11 साल पहले कहाँ थे, 15 साल की उम्र है तो 16 साल पहले कहाँ से, कोई नहीं जानता। रब ने तुम्हें बाकायदा वालिदैन के जरिए से इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारी पहचान भी वालिदैन बना रहे हैं, तुम्हारी पहचान भी बने। उसके बाद अगर वो रुखसत हो गए तो उनके साथ ये ख्याल करना अब गए सो गए, क्या याद करना, अब तो बस अपनी मर्जी से जीना है। अब ऊपर कोई बंदिश भी नहीं है, कोई हमसे पूछने वाला भी नहीं है। अब जहां जी चाहे जाओ, जहां जी चाहे टहलो, अब तो कोई है ही नहीं पूछने वाला। जबकि सही बात यह है, कितने आप और हम देखते हैं कितने बच्चे नाफरमान हो गए। माँ बाप का तो कोई कहीं नहीं, छोड़ो, मानते ही नहीं। अल्लाह इताअत वाली फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, सबको अता फरमाए। तो बहरहाल वालिदैन के दोस्तों से मोहब्बत करना आपकी जिम्मेदारी है। वहीं वालिदैन के नाम पे खर्च करना, सदक़े जारिया आप करें, मदरसों में इमदाद करें। आपके इलाके में बहुत सारे मदरसा शायद डॉक्टर समीम साहब भी चला रहे हैं, और मौलाना सिराज मदनी साहब, कारी शादाब साहब, ये सब चला रहे हैं। आप उन मदरसों में लगाइए, पैसा खर्च करिए। आपकी कौम की वो ऐसी बुनियाद है जिस बुनियाद के ऊपर ऐसे महल तामीर होते हैं, जिस महल के अंदर आप ऐसे महफूज हो जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। हजारों फितनों की आंधियां चल जाएं, हजारों तूफान आ जाएं, अगर आप उसकी सैर दीवारी के अंदर आ गए, आप उसके ग्राउंड के अंदर आ गए, तो वो दीवारें इतनी मजबूत होती है, हर फितने से आपकी हिफाजत कर ले। और दूसरी चीज, जिनके औलाद हों, अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये भी एक बड़ा मसला होता है।
हम बच्चों को पढ़ाना ही नहीं जानते। अगर जाते हैं तो जाते हुए अपनी बीवी को कहते भाई इसको भेज देना। अब वो बेचारी माँ घर के काम करे या बच्चे को पढ़ाने की फिक्र करे। पढ़ाने के लिए बेटा इतना जिद्दी हो गया है, इतना ज्यादा जिद्दी है कि माँ की एक नहीं सुनता। माँ ने जो ही लफ्ज अपने उसके हवाले किए, मुंह खोला कि बेटा भाग खड़ा हुआ। माँ कहाँ किधर को जाए पकड़ने। इसलिए आप अपने पूरे घर का माहौल बनाओ। वालिद हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुबह अपने सफर करने से पहले अपने बेटे को मदरसे के लिए तैयार करो। अपने बेटे को मदरसा भेज के आओ, स्कूल भेज के आओ। जो तालीम दिलाते हो उस तालीम के अंदर मेहनत करो, और उस तालीम के साथ साथ अगर दुनियावी खालिस तालीम तो दीन की भी मेहनत करें। ट्यूशन पढ़ाएं, जो भी शक्लें आपके इलाके में हो आप वो शक्लें करें। बहरहाल अल्लाह ने कुरान के अंदर ये फरमाया, हमने इंसान को मौत और जिंदगी दी है। अल्लाह ने मौत का जिक्र इसलिए किया कि इंसान पैदा होने के बाद, होश संभालने के बाद ख्याल ले कि मुझे मरना है। मौत का जिक्र इसलिए किया कि अगर इंसान मौत का जहन में ख्याल रखेगा तो बुराई नहीं करेगा। फिर उसके बाद फरमाया कि हमने जिंदगी को जो दिया मकसद भी बयान कर दो ताकि तुम्हें आजमाइश में मुब्तला करो, आजमाओ कि देखो कौन है अमल में बेहतर। भाई अल्लाह ने खुशी दी, उस मौके पे तुम क्या करते हो? गम दिया, उस मौके पे क्या करते हो? कभी खुशी के मौके पे हम इतना खुश हो गए, दीन दुनिया क्या भूल गए, किसी को याद नहीं रखते। अजान हो रही हो जाए, हमारे बैंड चल रहे हैं, हमारे रस्मों रिवाजों की रिवायात चल रही, हमें कोई मतलब नहीं अजान से, कोई मतलब नहीं किसी दीन के काम से। हाँ, इतना भी ना खुश हो जाओ। अपने सामने देखो कारून कितना मालदार था, कितना दौलतमंद था, कितना वो अपना वर्चस्व जमाने के अंदर जमाए हुए था, लेकिन अल्लाह ने जमीन में धसा दिया। आज भी वहां पूरे शहर का कूड़ा डाला जाता है, वहीं धस जाता। तो तुम दौलत में लाख बढ़ जाओ, क्या होता है इससे? अल्लाह तुम्हारा खालिक अल्लाह है, तुम्हारा मालिक अल्लाह है। अगर अपनी खिलकत का थोड़ा सा भी जो है एहसास दिला दे तो अल्लाह फरमा रहा, अगर तुम दीन से सारे के सारे फिर जाओ, ईमान वालो, अगर तुम सारे के सारे फिर जाओ, फसौफा यातिया बिकौमिन, हम अनकरीब ऐसी कौम लाएंगे, युहिब्बुहुम युहिब्बूनहु, वो कौम मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करूंगा। क्या करोगे? जब चाहे अल्लाह ताला हमें और आप को मिटा के रख दे, दूसरी कौम ले आए, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी जहन में बातें डाली मैंने आपके हवाले आप किया। अल्लाह हमको भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को मन क़रा समिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना। आपने फरमाया क़ालल वजब वाजब, अल्लाह के रसूल क़ालू मा वजबत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या वाजिब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वाजिब क्या वाजिब? साहबा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ालल जन्नतु, जन्नत वाजिब है। मतलब समझे? नहीं समझे? मतलब ये है, अगर कुरान की एक सूरत जिसका नाम सूरह इखलास है, दूसरा नाम कुल हुवल्लाहु अहद है, तकरीबन सबको याद होता है। याद है या नहीं याद है? अगर कोई एक मर्तबा पढ़ ले, एक मर्तबा, गालिबन बायजीद बस्तामी या किसी और बुजुर्ग का यो किस्सा मशहूर है कि किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, वापसी किया 100 साल के बाद, तो देखा जो गुजरने पे कुछ लोग बांट रहे थे वापसी पे भी वही बांट रहे हैं, अभी तक बांट रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। तो पूछा आखिर में भाई क्या बांट रहे हो? तो कहा वो एक मुसाफिर का गुजर हुआ था, उसने सूरह इखलास पढ़ के हम सब की रूहों को बख्शा था, इतना सवाब अल्लाह ने उसका दिया, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। तो आप और हम सब बआसानी अगर चाहें तो अपनी वालिदैन को रोज इसका कुल वल्लाहु अहद पढ़ के रोज इसका सवाब पहुंचा सकते हैं आसानी के साथ। यानी हर शख्स पहुंचा सकता है।
अहद करो कि इंशाअल्लाह कुल अल्लाह का कसरत से जिक्र करेंगे और अपने जो इस दुनिया से चले गए हैं वालिद हों या वालिदा हों या दीगर जो है हमारे रिश्तेदार हों आयज़ा और अकारिब हों, हम उन सब की रूहों को पहुँचाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।